श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम शक्ति साम सदा शिवाय नमः। अथ तृतीय अध्याय। शिवजी कहते हैं, हे देवताओं, इस समय यह त्रिपुराक्ष पुण्यवान है। जिसमें पुण्य हो उसी विद्वानों को कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, मैं देवताओं के समस्त बड़े कष्टों को जानता हूँ। वे दैत्य प्रबल हैं। देवता तथा असुर कोई भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं है। दानव में से वे सभी तारक पुत्र पुण्यवान हैं। त्रिपुर में रहने वाले उन सभी का वध दुस्साध्य है। युद्ध में अजय होते हुए भी वे जानबूझकर किस प्रकार मित्रद्रोह का आचरण करूं, क्योंकि स्वयंभू ने पहले कहा है कि मित्रद्रोह करने में महान पाप होता है। ब्रह्मत्या, असुरापान करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला तथा व्रत भंग करने वाला, इन सभी के लिए शास्त्रकारों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित विधान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के ज्ञाता आप लोग ही धर्मपूर्वक विचार करें कि दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उनका वध किस प्रकार कर सकता हूँ। हे देवताओं, जब तक मुझ में भक्ति रखते हैं तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता। यथापि आप लोग पुण्य विष्णु से इस कारण को बताइए। सनत कुमार कहते हैं, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने सर्वप्रथम इस बात को ब्रह्मा जी से कहा। तदंतर ब्रह्मा जी को आगे कर इंद्र सहित सभी देवता शोभा शब्बन वैकुंठ धाम को शीघ्र गए। वहां जाकर आश्चर्यचकित उन देवताओं ने विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर परम भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर सर्वसमर्थ उन विष्णु से पूर्व की भांति अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र निवेदित किया। तब त्रिपुरवासियों के द्वारा दिए गए देवगणों के दुख को सुनकर तथा उनके व्रत को जानकर विष्णु ने यह वचन कहा। बोले, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म में विद्वान होता है वहाँ दुख उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार सूर्य के दिखाई देने पर अंधकार नहीं रहता। सनत कुमार कहते हैं, इस बात को सुनकर दुखित तथा मुरझाए हुए मुख कमल वाले देवता विष्णु से पुनः कहने लगे। बोले, अब क्या करना चाहिए? यह दुख किस प्रकार दूर होगा? हम लोग कैसे सुखी रहें और किस प्रकार निवास करें? इस त्रिपुर के जीवित रहते धर्माचरण किस प्रकार हो सकेंगे? ये त्रिपुरवासी तो निश्चय ही देवताओं को दुख देने वाले हैं। आप तो त्रिपुर का वध कीजिए, अन्यथा देवताओं को अकाल ही मार डालिए। सनत कुमार कहते हैं, तब इस प्रकार कहकर वे देवता बारंबार बड़े दुखी हुए। ना तो विष्णु के पास से उन्हें जाते बना, ना तो रुकते ही बना। तब विष्णु ने उन देवताओं को इस प्रकार हीन तथा विनय युक्त देकर अपने मन में विचार किया कि देवताओं की सहायता करने वाला मैं इस देवताओं के कार्य के लिए कौन सा उपाय करूं। तारकासुर से कि वे पुत्र भी तो शिवजी की भक्त ही है। ऐसा सोचकर उसी समय सर्वसमर्थ उन विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। उन विष्णु के स्मरण मात्र से वे यज्ञ उसी क्षण शीघ्रता से पूर्व वहाँ आ गए जहाँ लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम विद्यमान थे। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर यज्ञपति पुराण पुरुष श्रीहरि की स्तुति की। तब सनातन भगवान विष्णु उन सनातन यज्ञों को देखकर पुनः इंद्रादि देवताओं को देखकर उनसे कहे। विष्णु बोले, हे देवगण, आप त्रिपुर के विनाश तथा तीनों लोगों के कल्याण के निमित्त इस यज्ञों द्वारा सदा परमेश्वर का यजन कीजिए। सनत कुमार बोले, देवादिदेव बुद्धिमान विष्णु का यह वचन सुनकर वे देवता प्रेम पूर्वक यज्ञेश को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात संपूर्ण विधियों के ज्ञाता वे देवता यज्ञोक्त विधान से यज्ञ पुरुष यजन करने लगे। तब उस यज्ञ कुंड से शूल, शक्ति तथा गदा हाथ में धारण किए हुए महाकाय हजारों भूत समुदाय उत्पन्न हुए। उन देवताओं ने हाथ में शूल, शक्ति, गदा, दंड, धनुष तथा शिला का आयु धारण किया हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके भी अनेक प्रकार के अस्त्र धारण किए हैं। नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए कालाग्नि रुद्र के समान, काले सूर्य के समान प्रतीत होने वाले उन हजारों भूत समुदायों को देखा। अपने आगे खड़े हुए भूतों को देखकर उन्हें प्रणाम कर रुद्र की आज्ञा का पालन करने वाले यज्ञपति श्रीमान विष्णु उनसे कहने लगे। बोले, ही भूतगणों, तुम मेरी बात सुनो। तुम लोग महाबलवान हो, अतः देव कार्य के लिए तत्परी शीघ्र त्रिपुर को जाओ। हे भूतगणों, वहाँ जाकर दैत्यों ने तीनों पुरों को तोड़ फोड़ कर जलाकर पुनः लौट आना। इसके बाद अपने कल्याण के लिए जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाना। तब भगवान विष्णु की यह बात सुनकर वे भूतगण देवादिदेव को प्रणाम कर दैत्यों के त्रिपुर की ओर चले गए। वहाँ जाकर त्रिपुर के प्रवेश करते ही त्रिपुर के अधिपति तेज से वहीं शीघ्र भस्म हो गए। जैसे अग्नि में पतंगे भस्म हो जाते हैं, उनमें कोई शेष बचे, कोई भाग गए। वहाँ से निकलकर व्याकुल शीघ्र विष्णु के समीप चले गए। तब पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि उनको देखकर तथा वह सारा वृतांत सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं को दुखी जानकर
संतप्त चित्त हो गए और सोचने लगे कि इस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। उन दैत्यों के तीनों पुरों को बलपूर्वक नष्ट करने में देवताओं का कार्य किस प्रकार करूं, वे इसी चिंता से व्याकुल हो उठे। धर्मशास्त्र, धर्मात्माओं का विचार से भी नाश नहीं होता, इसमें संशय नहीं है। ऐसा श्रुति के आचार को प्रमाणित करने वाले शंकर जी ने स्वयं कहा है। हे श्रेष्ठ देवताओं, त्रिपुर में रहने वाले भी सभी दैत्य बड़े धर्मनिष्ठ हैं, इसीलिए सर्वथा अवध्य है। यह बात असत्य नहीं है। वे महान पाप करके भी रुद्र की अर्चना करते हैं, इसीलिए सभी प्रकार के पापों से वैसे ही मुक्त हो जाते हैं जैसे पद्मपत्र जल से पृथक रहता है। हे देवताओं, रुद्र की अर्चना से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और पृथ्वी की अनेक प्रकार की भोग संपत्तियां वशीभूत हो जाती हैं। अतः लिंगार्चन परायण ये दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं, परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। इस प्रकार विचार करने के पश्चात भगवान पुरुषोत्तम उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए तत्पर हो गए। जब तक उनमें वेद की धर्म है तब तक शंकर की अर्चना करते हैं, जब तक पवित्र कृत्य करते हैं तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसीलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि वहाँ वे धर्म चला जाए, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे, इसमें संदेह नहीं। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। इसके बाद त्रिलोक के रक्षक के लिए शिव के द्वारा आदिष्ट देव सहायक उन विष्णु ने शिव की आज्ञा से देवताओं से कहा। विष्णु जी बोले, हे देवों, आप सभी लोग निश्चित रूप से अपने घर को चले जाएं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार देव कार्य का कार्य अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं बड़े यत्न से उन्हें रुद्र से अवश्य विमुख करूंगा। तब शिव जी अपनी शक्ति से रहित जानकर उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार बोले, हे मुनि, तब वे देवगण विष्णु की आज्ञा को सिर पर धारण कर कुछ निश्चिंत हुए। फिर ब्रह्मा के द्वारा आश्वासित होने पर प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके बाद विष्णु ने देवताओं के लिए जो उत्तम उपाय किया उसे आप भली भांति सुनिए। मैं अभी वह सभी पापों को नाश करने वाला है। जय जय श्री शिव महापुराणे तृतीय अध्याय की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।